जंगल का राजा शेर होता है, ये सभी जानते हैं। शेर भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा, ये एक कहावत बनी हुई है। क्योंकि इस युग में कितने भी पड़ाव आए, उन पड़ावों को पार करना इतना आसान नहीं है। आज मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के विषय में। मीन राशि वाले जो कि देवीय राशि है, उस राशि का जो प्रभाव है वो गुरु के समान है। जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 ये 3 माह नववर्ष के कैसे रहेंगे। जंगल में घोड़ा, हाथी और विभिन्न तरीके के जो जानवर हैं उनको कभी राजा का खिताब दिया ही नहीं हुआ है, चाहे वो बड़े से बड़े जो है कदकाठी के हैं, बड़े शरीर वाले हैं, मगर जंगल का राजा तो शेर ही होता है। शेर भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। ऐसा ही प्रभाव मीन राशि वालों का होता है। उनके जीवन में वो जो चाहते हैं अगर वो मिल जाए तभी उसके लिए मेहनत करते हैं, और अगर वो जब तक नहीं मिलता है, जब तक वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, जब तक उस चीज को वो पा नहीं ले, उस चीज को हासिल नहीं कर ले। यहां पूरे वर्ष में शनि, राहु, केतु आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये बहुत बुरे ग्रह हैं। दुनिया कहती है कि इनका प्रभाव दुष्टता लेके होता है, गरीबी, भुखमर्ती, कर्जाई जिंदगी और समाज में बदनामी ये देती हैं। मगर इनका एक जो दूसरा प्रभाव है उसमें बुलंदी, तरक्की, जागीरों का मालिक बनाना, जीवन में बहुत बड़ी शख्सियत का व्यक्ति बनाना, ये भी वो देती है। तो हर चीज को पॉजिटिव में भी लेनी चाहिए और नेगेटिविटी में भी लेनी चाहिए। जब आप इन चीजों पे मसला निपटा लेंगे तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। यहां हम जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 की बात कर रहे हैं कि इन 3 माह में क्या होगा। देखिए 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी और 17 और 18 जनवरी, इसमें ग्रहों के बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो चतुर्भुजी ग्रह का एक राजयोग बनाएंगे। यहां आपके 10वें घर से निकल के, मीन राशि वालों ध्यान रखना, 10वें घर से निकल के ये जो है चारों ग्रहों की टोलियां आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगी। 11वां घर ऐसा है जिसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, कोई ग्रह नीच का नहीं होता, क्योंकि ये शनि का महल है। और शनि के घर में ज्यादा ग्रह आते हैं तो उस घर की मलकियत को सोने और हीरे जैसी बना देती हैं। कर्जा, दुख, कष्ट, परेशानी, व्यापार का डाउन होना, नौकरी का छूट जाना। घर में जब रुपया पैसा नहीं आता तो जिंदगी बुरी लगने लगती है, ये जमाना बुरा लगने लगता है और सब कुछ बुरा लगने लगता है, क्योंकि ये राहु का युग है। राहु ने लक्ष्मी को पकड़ लिया है, लक्ष्मी को बांध लिया है, और उसके अनुसार ही वो तय करता है कि वो व्यक्ति कितनी पानी में है, कितनी शख्सियत उसकी बड़ी है, या वो कितनी घटी हुई जिंदगी जी रहा है। क्योंकि 30-40 साल पहले का युग था, मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 30-40 साल पहले के युग की बात कर रहा हूं, जब लाइट भी नहीं थी, घड़े से पानी पिया जाता था, मोबाइल फोन भी नहीं था, बस एक साधारण कोई फोन चला था जो बहुत ही कम लोगों के पास था, जो लोग अमीर थे। और व्यक्ति क्या है कि लकड़ी की चप्पल पहन के अपना समय निकालता था। मगर आज 30-40 साल बाद ऐसा युग बदला है कि पल पल पे व्यक्ति को भौतिक चीजें चाहिए। अब घड़े का पानी हर कोई नहीं पीता, सबको फ्रिज का पानी चाहिए। अब व्यक्ति के कपड़े पहनने में जो है बदलाव हो गया है, और व्यक्ति के खाने पीने में बदलाव हो गया है, रहन सहन में बदलाव हो गया है। इंसान को गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, बहुत चीजें चाहिए, बिजली चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो चीजें बदलती हुई चली जा रही हैं। तो इस बात को मेरे प्रिय मित्रों मीन राशि वालों कि आपको समझना चाहिए कि जिंदगी के संग चलेंगे तभी जिंदगी आपके संग चलेगी, और आप जिंदगी से पीछे चलेंगे तो ये जमाना कल भी आप पे उंगली उठाता था और आज भी आप पे उंगली उठा रहा है। शनि राहु केतु बदनाम है, मैं मानता हूं आप पे शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 में आदमी पानी से पतला हो जाता है, ये पानी से पतला कर देती है, क्योंकि शनि को
क्रूर ग्रहों की संज्ञा में लिया गया है। इसके अंदर दया भाव है ही नहीं, बस कर्म का प्रेम है। कर्म अच्छे तो शनि मेहरबान, और कर्म नेक भी हिल गए तो शनि आप पे दुष्टता का पहलवान लगाता है। कर्ज होना, समाज में बदनामी होना, रट्टे फसाद फजीयत मुकदमेबाजी और जिंदगी में रुपए पैसे की तंगी अगर लगातार बनी आ रही है तो समझ लो शनि राहु केतु आप पे मेहरबान है ही नहीं। फिर आप अपना जीवन कैसे चलाओगे जब 20 रुपए की बोतल भी खरीद के पानी की पीनी पड़ती है। कोई रोटी को पूछने को तैयार नहीं है, कोई घर आने जाने को तैयार नहीं है, कोई आपका हम सफर हम साथी बनने को तैयार नहीं है। बस ये दुनिया तो पैसे की रह गई है भैया, ला पैसा ला पैसा। अब पैसा आए तो कैसे जिंदगी चलाए और कौन सा ऐसा काम करें जिससे पैसा आए, क्योंकि पैसा जिसके पास है उसकी दुनिया कभी लगती उदास नहीं है। वो व्यक्ति जिंदगी जी रहा है और जिस पे पैसा नहीं है वो जिंदगी की मोहलत गिनने है। अब ये 3 माह, जब जनवरी फरवरी और मार्च की बात हो रही है, तो इन 3 माह में क्या ऐसा होगा जो जिंदगी आपकी बदलेगी। भाई शनि राहु केतु कुछ करेंगे भी कि नहीं, कि आपको रुखसत और आपको बीमारियां, आपको कर्जा, आपकी नौकरी, आपका व्यापार इसी में ही घटतोल देते रहेंगे। यहां सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र 13 जनवरी सन 2026 से आपके 10वें घर से निकल के 11वें घर में जाएंगे। ये क्योंकि मकर राशि में एक योग बनाएंगे जिसे हम चतुर्भुजी राजयोग कहते हैं। फिर उसके बाद जो 14 जनवरी है उस पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके 11वें घर में जाएंगे। फिर 16 जनवरी को बुद्ध महाराज को ले लो, क्योंकि इस युग में जिसके पास बुद्धि है उसके पास लक्ष्मी का वास है। भाई सरस्वती की बहन कौन है? सरस्वती की बहन लक्ष्मी माँ। जो बुद्धिजीवी इंसान है उसके पास लक्ष्मी है, और जिस पे बुद्धि नहीं है वो लाखों करोड़ों की संपत्ति में भी आग लगा देता है। उसको ज्ञान नहीं होता है तो वो संपत्ति चली जाती है उसके हाथ से, ना वो रुपया कमा पाता, ना कहीं से अर्निंग्स कर पाता, उल्टे सीधे व्यापार कर लेता है। तो वो क्या है, वो व्यापार कुछ दिन चलते हैं, फिर लोन कर्ज में वो व्यापार ठप हो जाते हैं। ऐसी नौकरी करेगा जो वो नौकरी नहीं चला पाएगा। तो जानवर में और इंसान में ईश्वर ने सबसे ज्यादा जो दिया है वो तो एक तो जबान दी है जो कि वो बोल सकता है और जानवर नहीं बोल सकता, और एक बुद्धि दी है जो कि वो शेर को काबू में कर सकता है, मंगल ग्रह पे भी जा सकता है। तो इंसान सबसे बलिष्ठ इंसान है, मगर दिशाओं का सही लगना ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये कुंडली अंधा टेवा है। अब जिसकी कुंडली में दिशा मिलेगी तो उसकी दशा सुधर जाएगी और ये 3 माह में रंग से राजा बन जाएगा। क्योंकि 11वें घर में जब ये 4 ग्रह जो है पहुंचेंगे, जिसमें 17 जनवरी सन 2026 से मंगल देव मकर राशि में होके मकरस्थ उच्च के हो जाएंगे, तो आपके तो वारे न्यारे निश्चित है। आपकी नौकरी, आपका धन, आपका व्यापार, आपकी शख्सियत ये बढ़ेगी, क्योंकि ये शनि का महल है। और शनि के महल में जब ये ग्रह जाते हैं तो मित्र ग्रह आपको रंग से राजा बना देते हैं, क्योंकि शनि क्या है, शनि कर्म का फलदाता है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के फलदाता है। जब शनि के घर में ये 4 ग्रह जाएंगे तो आप नौकरी, व्यापार, ऑनलाइन काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं पोर्टल से, आप जुड़े हुए हैं विदेशों से कनेक्ट आपने कर रखा है अपने आप को, ऑनलाइन वर्क करते हैं, या बहुत समय से भटकाव चल रहा है आपकी नौकरी को लेके, बहुत समय से भटकाव है, आपके व्यापार में मंदी का दौर आ गया है, व्यापार चलता नहीं है, 2025 में आपको घाटा हुआ है। तो ये सारे लॉसेस, ये सारी जो घटतोल है, ये इन 3 माह में आपकी पूरी होगी, बशर्ते आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह आपको देने आए हैं, मगर ग्रह आपसे कुछ चाहते हैं। सबसे पहले चाहते हैं सही दिशा। आप सही दिशा को लेके चलिए तो दशा अवश्य बदलेगी। आपकी अगर दिशा खराब है, आपके अगर कर्म सही नहीं है, अगर आप भटक रहे हैं तो भटकाव से बचिए, अपनी कुंडली पे काम करिए, अपनी कुंडली को दिशा दिखाइए, जिससे ये घाटे का सौदा बंद हो। क्योंकि ये जो कुंडली है ये पिछले जन्म की है, इस जन्म का भोग काल है। जब तक कुंडली को दिशा नहीं मिलेगी कभी दशा सुधर ही नहीं सकती। आप उल्टे सीधे व्यापार करते रहेंगे, उल्टी सीधी नौकरियां करते रहेंगे, उल्टी सीधी एजुकेशन लेते रहेंगे जो आपकी कुंडली में है ही नहीं, तो फिर आपको
दिशा कैसे मिलेगी? कर्मों का खेल है, मगर वो कर्म सही जगह लगने जरूरी है। और जब तक कुंडली पे काम नहीं करेंगे, कुंडली को दिशा नहीं दिखाएंगे, वो सही जगह कर्म नहीं लगेंगे, तो आपकी जिंदगी में भटकाव कैसे बंद होगा? ये 3 माह उनके लिए अच्छे रहेंगे, उनको रंग से राजा बनाएंगे, उनकी शख्सियत को जो है निखारेंगे, जो सही दिशा में काम कर रहे हैं। जो मेरे प्रिय भाई बंधु, मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यंग जो युवा शक्ति है, वो अगर सही दिशा में काम करेंगे तो एक अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छी शख्सियत, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप सिविल में जाना चाहते हैं, आप जो है राजनीति नेतागिरी में जाना चाहते हैं, हर चीज आपको मिलेगी इन 3 माह में। मगर मेहनत, लगन, फोकस और सही डायरेक्शन ये मिलना जरूरी है। इस पे अगर वर्क करेंगे तो आप तो सुल्तान बने बनाए हैं। जब इंसान मंगल ग्रह पे पहुंच सकता है तो वो इंसान तो बहुत बड़ा पावरफुल इंसान बन गया। भाई मंगल ग्रह पे जाना इतना आसान थोड़ी ना है। व्यक्ति सूर्य तक पहुंच रहा है, चंद्रमा पे पहुंच गया, तो इंसान को कमजोर मत समझो। मीन राशि वाले क्या है, गुरु तत्व प्रधान राशि के होते हैं। इनमें कूट कूट के ईमानदारी भरी है, कूट कूट के फोकस भरा है, कूट कूट के इनमें जज्बा भरा है कुछ कर गुजरने का। मगर जब ग्रह पछाड़ देते हैं तो अच्छा इंसान भी पानी से पतला हो जाता है। मित्रों, ये 3 माह में आपकी किस्मत तो चमकने वाली है, आपके जीवन में तो उन्नति होने वाली है। बस कर्म से पीछे नहीं हटना, कुंडली पे काम करना है, सही दिशा में वर्क करना है। जब सही दिशा में वर्क करेंगे तो इन 3 माह में वर्षों पुरानी आपकी जो आकांक्षाएं हैं, वर्षों पुराने जो रुके हुए काम हैं, वर्षों पुरानी जो मुसीबतें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और आप जो है छाती चौड़ के चलेंगे। क्योंकि ध्यान रखना कि शेर भूखा रह लेगा मगर कभी घास नहीं खाएगा। इस चीज को फोकस बना के काम करेंगे तो जिंदगी में मजबूत जज्बेदार इंसान आप अवश्य बनेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हमसे जुड़े रहो और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखो।